नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दुर्गा पूजा मेला घूमने गई लड़की के साथ हैवानियत, 5 युवकों ने किया गैंग रेप, 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, दुर्गा पूजा मेले में हुड़दंग करने वाला 1 दर्जन युवक को किया गिरफ्तार। और 9 दिन पूजा अर्चना के बाद नम आंखों से दी गई माता को विदाई, धूमधाम से किया गया प्रतिमाओं का विसर्जन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेला घूमने के दौरान एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। करजा थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा का मेला देखकर लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ 5 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना की सूचना मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल करजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लड़की का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़िता की मां ने बताया कि वह अपनी बच्ची के साथ मेला देखने गई थी। इसी दौरान उनकी नाबालिग बेटी उनसे बिछड़ गई। रास्ते में गांव के 5 युवकों ने उसे जबरन अगवा कर लिया और एक सुनसान जगह ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और कपड़े फाड़ दिए गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़ित होश में आने के बाद घर आई और पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद ग्रामीण और परिजन पुलिस के पास गए। जी बच्ची के हम मेला लेके जा रहे थे 11 बजे। जी छोट बच्चा है 3 गो। वकील किया से हम मेला गया बच्ची के लेके। अब बच्ची और सनेस किने लगा तो हम कहे से वो आगे चल गया, वो हमरा खोजने लगा पीछे। की करा से तैका देर के थी आगे पीछे हुआ कि बच्ची की करा ओढ़नी बांध लपेट के मुँह बांध के चले गया। उसका गलत काम किया, मारो किया, गलत काम किया, कपड़ा लता सारा फाड़ दिया। हम खोजते रहा, नहीं मिला तो फिर हम घर चल गया। फिर घर से खोजने आया तो बच्ची हमारे 3 बजे घरे गया। घरे से 3 बजे गति न चला होता है, बेहोश हो गया तो होश आया तो घरे गया। बैठा उठाई तो उसका हम देखे तो हमरो चाहू ना गया, हम गिर गए, बेहोश हो गए। तेकर बाद में सब अथी कहलक हमरा के प्रसादन से कहलक से तू बैठ। लड़की का ब्लड जी ब्लड बेगे लगा, कपड़ा लता सारा नाश हो गया उसका। तो सब कहा कि से मुँह ताके के न है से थाना में रिपोर्ट दे या मेडिकल कराओ। तो हम जी 5 गो जी। अब गांव के है जी, गांव के है। जानती हूँ लोग को जी, एगो के चिन्हते हैं, 4 गो के नहीं चिन्हते हैं। अच्छा, सब मिल के किया ना? जी मिल के किया। क्या चाहती हैं अब आप इंसाफ? हम क्या चाहती है, हमको लड़की के गलत काम किया, हम ये एगो लड़की है बहुत बुरा काम किया है, उसका सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए जी। पुलिस सहयोग किया आपको? जी 112 वाला आया रहा तो उसका सुतले में पकड़ के ले गया है। 2 को पकड़ा गया था जी और 3 को फरार है जी। 3 गो फरार है। जब पहले तो एगो पकड़ाया है तो उसका के मारा है, तब जाके तो एगो के नाम कहा है तो एगो और पकड़ाया है और 3 गो अभी बचा हुआ है। 2 को पकड़े 3 को भागल है जी। ओकरा पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है जी पकड़ने के लिए कहता है से अब हम जहाँ रहेगा तहाँ पकड़ेगा उसका। बोलो करजा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रतिवेदित हुआ है। इस संदर्भ में पीड़िता को तुरंत स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज के लिए भेजा गया है और जिन पर आरोप लगाया गया है उनमें से कुछ अपराध कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर मेला देखने गई थी?
डिटेल इसमें जो है सो इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग और डिटेल्स इसमें ये कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं क्या मामला है। लेकिन जो आरोप लगाया गया है उस संदर्भ में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और आरोपित को हिरासत में लिया गया है। दुर्गा पूजा मेले के दौरान नशे में हुड़दंग एवं लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले 1 दर्जन युवकों को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लाल कोठी भेज दिया है। अब ये सभी युवक किसी भी मेले में हुड़दंग करने से पहले 10 बार सोचेंगे। पुलिस की यह कार्रवाई की खूब प्रशंसा हो रही है। यह सभी युवक दुर्गा पूजा के दौरान गैंग बनकर निकले थे, लेकिन ड्यूटी में तैनात पुलिस ने इन्हें टांग कर थाने ले गई। गिरफ्तार बदमाशों में अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी किशन कुमार उर्फ माफिया कृष्णा इस गिरोह का मुख्य आरोपी है। पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास अय्यापुर थाना में दर्ज है। वहीं पूरे मामले में डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि दुर्गा पूजा मेला को सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बुधवार की देर रात पुलिस अधिकारी को सूचना मिली कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल से लेकर अखाड़ा घाट पुल तक शराब के नशे में कुछ शरारती तत्व उत्पात मचा रहे हैं। सूचना पर गठित टीम ने मौके से पहुंचकर कार्रवाई करते हुए कुल 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। वहीं तलाशी के दौरान किशन कुमार उर्फ माफिया कृष्णा के पास से छिनतई के 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। किशन पूर्व में भी आपराधिक इतिहास इसका रहा है। फिलहाल अन्य बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। 1/10/2025 और 2/10/2025 की रात्रि को जो जीरो माइल अय्यापुर के जो क्षेत्र में तैनात पुलिस पदाधिकारी थे और अखाड़ा घाट वाले स्ट्रेच में जो पुलिस पदाधिकारी तैनात थे, उनके द्वारा पर्व को शांतिपूर्ण मनाने के क्रम में जो विधि व्यवस्था संधारण हेतु काफ़ी संख्या में जो अपराधकर्मी थे और जो विधि व्यवस्था को खराब करने वाले लोग थे, उनको शराब तथा छिनतई की घटनाओं में संलिप्त होने के लिए स्थल से ही गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे क्रम में कुल 12 अभियुक्तों को कल स्थल से गिरफ्तार किया गया, जिसमें टोटल 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन सभी प्राथमिकी की संख्या 1344/25, 1345/25, 1346/25 और 1348/25 है। इसमें जो 12 अभियुक्त जिन्हें न्यायिक हिरासत में अभी भेजा जा रहा है, उनके नाम अनीस कुमार थाना अय्यापुर, आदित्य कुमार थाना अय्यापुर, शुभम कुमार, अमन कुमार थाना अय्यापुर, वैभव कुमार थाना औराई, इन सभी को शराब के केस में 0 माइल के पास से गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। इन सभी की ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की गई, जिसमें शराब की मात्रा पाई गई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड संख्या 1345/25 में अनिकेत कुमार तथा अनिकेत केजरीवाल, दोनों थाना अय्यापुर, इन्हें शराब के मामले में जेल भेजा जा रहा है। अय्यापुर थाना कांड संख्या 1346/25 में अंशु कुमार, सुमन कुमार, आकाश कुमार, सभी थाना अय्यापुर तथा अभिजीत कुमार थाना राजेपुर, इन्हें भी शराब के केस में न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड किया जा रहा है। और अय्यापुर थाना 1348/25 जो कल दर्ज की गई है, उसमें 3 अभियुक्त थे, जिसमें से एक को जो स्थल था वहीं से गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम किशन कुमार उर्फ माफिया कृष्णा है। उनकी उम्र 20 वर्ष, पेशा राजू सैनी, साकिम शेखपुर, थाना अय्यापुर, ज़िला मुजफ्फरपुर। इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके कन्फेशनल पे इनके द्वारा बताया गया कि इनके गिरोह में और भी 2-3 लोग हैं जिनकी जानकारी दी गई है, उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और इनके निशानदेही पर कल रेड भी किया गया था। इसमें अग्रतर भी और कार्रवाई की जाएगी। और ये जो गिरोह है, ये मोबाइल स्नैचिंग तथा चेन स्नैचिंग का जनरली काम करता है और इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है, जो कि अय्यापुर में 482/25 केस नंबर है, जिसमें ये मोटरसाइकिल चोरी में अभी रिसेंटली बेल पर रिलीज़ हुए थे। तो इस प्रकार अभी कुल 12 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और जो जब्त सामान है उसमें एक काला रंग का स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR05BL0001 और इसके साथ 7 मोबाइल फ़ोन इनको सीज़ किया गया है और विधिवत तरीके से इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। किसी का प्राथमिक रिकॉर्ड मैडम इसमें?
जी, इसमें जैसे मैंने बताया कि जो स्नैचिंग के केस में एफआईआर हुई है, किशन कुमार उर्फ माफिया कृष्णा, उनका एक आपराधिक इतिहास है और इनका एक गिरोह है यहाँ पे जो कि अय्यापुर और अखाड़ा घाट वाले स्ट्रेच में इन लोग जो आम जनता है उनके साथ मोबाइल तथा फ़ोन स्नैचिंग का अपराध करते हैं और उसमें पूर्व में भी इनका एक आपराधिक इतिहास पाया गया है। अभी यह माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इनके बेल कैंसिलेशन के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। कुल कितनी गिरफ्तारी है? 12 गिरफ्तारियां कुल हुई हैं कल रात्रि में और इसे मैं अय्यापुर थाना में जो टीम है जो पूरे कल रात्रि पूरी टीम बहुत ही मुस्तैदी से काम करी थी, उसके साथ ही जो परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक हैं ज़िला में, उन सभी के द्वारा बहुत ही अच्छा टीम का नेतृत्व किया गया है और सभी के बहुत ही अच्छे काम की वजह से कल 12 गिरफ्तारी हुई है और हम पब्लिक को संदेश भी देना चाहेंगे कि पूरे पर्व त्यौहार के लिए और आगामी चुनाव के लिए भी इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा जो भी अपराधकर्मी होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। तुर्की थाना क्षेत्र के NH 22 थुम्मा गांव की है। मुखबिर की सूचना पर उत्पाद पुलिस ने यहां कार्रवाई करते हुए 900 पेटी से ज्यादा विदेशी शराब को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं मौके से 2 पिकअप समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह शराब की बड़ी खेप पंजाब से मुजफ्फरपुर मंगवाई गई थी। आशंका जताई जा रही है कि चुनाव में खपाने के लिए शराब की इतनी बड़ी खेप बिहार मंगवाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से शराब माफियाओं के मंसूबों पर उत्पाद पुलिस ने पानी फेर दिया है और 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की विदेशी शराब को जब्त किया। हमारे ठीक पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये शराब जो है तुर्की थाना क्षेत्र से जब्त की गई है और भारी मात्रा में शराब है। 900 कार्टून से ज़्यादा ये शराब है और उत्पाद पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब को एक अर्धनिर्मित गोदाम में स्टोर किया गया है और वहां से अनलोड किया जा रहा है। 2 पिकअप भी मौके से उत्पाद पुलिस ने जब्त किया है। ये शराब आशंका जताई जा रही है कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए मंगाया गया था मुजफ्फरपुर, तो पंजाब निर्मित शराब है ये और मौके से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि शराब अनलोड में लगे थे। हालांकि जो मुख्य आरोपी है शराब माफिया है वो भागने से सफल रहे, उसकी तलाश में उत्पाद पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि शराब का जो जिस कंपनी का शराब है उस ब्रांड से भी उस निर्मित से भी छेड़छाड़ दारू कारोबारी के द्वारा किया गया। उत्पाद इंस्पेक्टर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह उनसे जानते हैं क्या सूचना मिली थी सर। अभी जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार चलाई जा रही छापामारी अभियान हम लोग नित्य प्रति कर रहे हैं और इसी सूचना एक सूचना प्राप्त हुई कि NH 22 जो कि तुर्की थाना के अंतर्गत है उसमें एक गोदाम में भारी मात्रा में विदेशी शराब स्टोर किया गया। इस सूचना पर जब हम लोग गोदाम की छापामारी किए गोदाम में तो कुल 960 कार्टून विदेशी शराब मैकडॉवेल नंबर 1, रॉयल स्टैग और इंपीरियल ब्लू 3 ब्रांड का शराब मिला और कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। 2 वाहन भी वहां से जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ जिस गोदाम से जब्त किया गया है शराब उस गोदाम को हम लोग सीलबंद करने की भी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। उस स्टोरिंग में जितने भी शराब माफिया का हाथ होगा जो लोग संलिप्त होंगे हम लोग जांचोपरांत उस पर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि शराब का मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आशंका है कि चुनाव को लेकर मंगाई गई। निश्चित रूप से चूँकि पर्व भी है दुर्गा पूजा जो कि बीत चुकी है और आगामी दिवाली भी आने वाली है, साथ ही विधानसभा चुनाव भी है। इस मतलब कि इसको लेके भी हम लोग काफ़ी सजग हैं, चाहे वो शराब का परिवहन हो, बिक्री हो या शराब पीने वाले हो, हम लोग नित्य प्रति उसके विरुद्ध छापामारी कर रहे हैं। ये ब्रांड से भी देख रहे छेड़छाड़ किया है, बोतल में भी छेड़छाड़ किया है। हाँ, ये तो स्मगलर का है कि अपना ये जिस जगह से ये शराब का डिलीवरी हो रहा है, जिस स्टेट से डिलीवरी हो रहा है उसका डिटेल कुछ नहीं आए तो ये लोग बैच नंबर, डेट या उसके QR कोड के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कुछ लोकल माफिया का पहचान वगैरह हुई? अभी तक हम लोग जांच में लगे हुए हैं, पहचान होते ही अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करेंगे।
उत्पाद थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह को आप सुन रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दारू कारोबारी ही उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनकी पहचान के लिए छापेमारी चल रही है। फिलहाल 5 लोगों को डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि चुनाव से पहले शराब मंगाई गई थी और चुनाव में खपाने की ये तैयारी थी, जिसके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। 10वीं के दिन गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा समेत विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा का जलाशयों में विसर्जन किया गया। मुजफ्फरपुर प्रशासन के द्वारा ओरिएंट क्लब सहित अन्य जगहों पर कृत्रिम घाट का निर्माण कराया गया था। विजयादशमी के साथ 10 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का समापन हो गया। शहर के मंदिरों व पूजा पंडालों से प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस शहर के विभिन्न मार्ग से घूमते हुए जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम घाटों पर विसर्जन किया गया। इस दौरान हरिसभा स्कूल प्रांगण में बंगाली समाज की ओर से मां दुर्गा का प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा से पूर्व बंगाली समुदाय की ओर से परंपरा के अनुसार सिंदूर खेला किया गया। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां से सभी को सुहागिन रखने की प्रार्थना की। उसके बाद मां को विदाई दी गई। दोपहर में मां की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकला। पुरुष और महिला नाचते झूमते मां के विसर्जन के लिए निकले। इसके अलावा अन्य पूजन समितियां भी रात तक जुलूस निकालकर प्रतिमा का विसर्जन करती रहीं। मान्यता तो ये है कि माता, हमारे यहाँ तो माता को माता मानते ही नहीं है। ये कहा जाता है कि वो एक साल के बाद अपने पिता के घर में आती है। तो इस खुशी में जब उनकी विदाई होती है तो सारी सुहागनें मिल करके सिंदूर खेला करती है, आपस में खुशी मनाती हैं कि वापस माँ अपने से, इस मन भी दुखी है और मन में एक खुशी का उल्लास भी है कि वो वापस अपने घर जा रही है। और धूमधाम से, और ऐसे करते करते 9 दिन बीत गए माता रानी के। ये 4 दिन सप्तमी से हमारा यहाँ आना शुरू होता है हरिसभा दुर्गा पूजा समिति में। और बहुत सारी यादें हैं, मतलब मन का, माता का जो भावना है वो ये सिंदूर खेला से ही हम लोग महिलाओं में सिंदूर खेला करके आनंदित होते हैं। यही सब देख करके सारी सुहागनों को मिल करके, और अभी ढाक की थाप पे सब नाचेंगे गाएंगे, करते करते माँ को विदा करेंगे। मतलब 9 दिन के लिए माता रानी आती है और उसमें हर कोई मन मगन हो जाते हैं उनके माता रानी में। उनमें इतनी खुशी हो जाती है कि मतलब हम लोग साथ में नाचते गाते घूमते हैं, होली तक खेलते हैं, मगन हो जाते हैं उनके भवन में। यहाँ तक का उनका भजन सुन के भी एकदम दिल को सुकून मिलता है। बस माँ को मीठा खिला के पान फूल से विदा करते हैं हम लोग। बस और क्या बोल रहे हैं, जय माता दी। 9 दिन के बाद आज विदाई कर रहे हैं। हाँ, 9 दिन के बाद विदाई हो रहा है। मन बहुत खुश है। एक पल के लिए बहुत खुशी भी हो रहा और बहुत मन में दुखी भी है कि उनके चेहरे पर ही उनके आंसू नजर आते हैं। और उनका देख के भी बहुत दुख होता है कि इतना जल्दी दिन कब बीत गया पता नहीं चला। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया थाना इलाके के माधोपुर बुजुर्ग गांव में पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविचार राय के भतीजे मनदीप यादव पर हमला करने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीते 30 सितंबर शाम करीब 6 बजे की घटना है। पीड़ित पर हमला होने की बात सामने आने के बाद महागठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। वहीं इसकी लिखित शिकायत मनदीप ने दर्जनों कार्यकर्ताओं व राजद नेता पृथ्वीराज राय के साथ थाने में गुरुवार को जाकर आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। मनदीप ने थाने में दिए गए आवेदन में कहा है कि माधोपुर बुजुर्ग में उसका गांव है। नवरात्र को लेकर 30 सितंबर को स्थानीय विधायक सह पर्यटन मंत्री राजू सिंह पूजा पंडाल में पहुंचे तो मुझे जानबूझकर धक्का मारकर गिरा दिया। जब इसका विरोध किए तो उनके 2 समर्थकों ने मारपीट की। लिखा है कि हत्या करने की नीयत से घटना कारित किया गया है। वहीं बीते दिन राजू सिंह ने कहा था कि मुझ पर हमला हुआ था, मेरी जान खतरे में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनदीप यादव मामले में आज आवेदन दिया गया है देवरिया थाने में, क्या कुछ कहिएगा? और राजू सिंह का भी कहना है कि हम पर हमला हुआ।
देखिए, घटना जो माधोपुर में हुई वो घटना ये तो कई जगहों पर यहाँ के वर्तमान विधायक राजू सिंह जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ यही लंद फंद करवे करते हैं। ये तो कोई घटना है, चाहे साहेबगंज हो, चाहे पारू हो, चाहे देवरिया हो, ये तो कई समुदाय के लोग को मारने का काम किया। एक मनदीप यादव को ही नहीं, 21 जाति को नहीं मारे हैं। हम जानना चाहते हैं, आप लोग से मीडिया के साथी हैं, आप लोग से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि किस समुदाय के लोगों को नहीं मारे हैं, किस अधिकारी को लंगटे कपड़ा खोल के नहीं मारे हैं। ये उगाही के फेर में, ये पैसा ब्लॉक से वसूलने के फेर में न अधिकारी को छोड़े हैं न कार्यकर्ता को छोड़े हैं। साहेब बाजार में मारने का काम किया है, भूमिहार जाति के कार्यकर्ता को, सहनी जाति के कार्यकर्ता को मारने का काम किए। ये तो इनका काम है, लंद फंद बराबर करते रहते हैं। उनका कहना है कि हम तो गुंडा लोगों को मारते हैं। गुंडा लोग को नहीं मारते हैं, गुंडा लोग तो जवाब इनको दे देता गुंडा रहता था। कार्यकर्ता लोग है, साधारण परिवार से आता है, एक मतलब कार्यकर्ता टाइप का लोग है, उसको ही मारने का, कमज़ोर लोगों को मारने का काम करते हैं। बरियार को मारे तो थे, उनको समझ में नहीं आया का ये तो घटना दिल्ली में घसीटते हुए किसको ले गया, कहाँ चल गए थे, ये कौन नहीं देखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से सब कोई देखा है। अर्चना गुप्ता के साथ जो किए उसमें कौन गया था घसीटते हुए। आवेदन दिए हैं पुलिस। आवेदन तो मान लीजिए, कोई भी घटना कहीं घटती है, कोई भी आदमी के द्वारा घटता है तो प्रशासन के लोग यहाँ हर थाना क्षेत्र में बना हुआ है, थाना क्षेत्र में थाना है, उसमें जो भी पीड़िता हैं वो लोग जाते हैं और जा कर के अपना आवेदन देते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। आश्वासन क्या मिला है पुलिस के द्वारा? वो तो गए थे देने, पुलिस के द्वारा आश्वासन मिला है। के साथ घटना मेरे साथ हुआ, वहाँ दुर्गा पूजा के पंडाल में विधायक जी गए और माधोपुर बुजुर्ग, और वहाँ पार्टी पॉलिसी का नारा लग रहा था। क्या नारा लग रहा? नारा लग रहा था कि राजू सिंह जिंदाबाद, साहेबगंज का विधायक कैसा हो। हमने इस चीज़ का विरोध कहा, हमने कहा समर्थक लोग नारा लगा। जी हमने इसका विरोध किया और बोला कि यह पूजा पंडाल है, यह धर्म स्थल जगह है, यहाँ राजनीतिक स्टेज नहीं है, यहाँ पार्टी पॉलिसी के बात नहीं होना चाहिए। तब तक क्या किए, विधायक जी हमको धकेल दिए और धकेल के वो 98 साहेबगंज विधानसभा विधायक, क्या नाम? उनका नाम है राजू कुमार सिंह, और वह अपने समर्थक को बोले कि मारो साला के। उसके बाद हमें अरुण राय लगा मारने और गला में गमछा भी फंसा दिया था, और उसके साथ एक और आदमी था, वो लगा लात घुसा से मारने हमको, और हमें जान से मारने का धमकी भी दिया गया और हमारे मुंह में पिस्टल भी डाल दिया गया था। कौन डाल दिया? थी यहाँ के विधायक राजू सिंह। आवेदन थाना में दिए हैं? आवेदन थाना में दिए हैं। यही लोग पर आरोप लगाए हैं? हाँ। क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। तो ये माधोपुर बुजुर्ग कहाँ है ये? माधोपुर बुजुर्ग उस्ती पंचायत देवरिया थाना अंतर्गत पड़ता है। कब की घटना है? ये घटना है 30/9/2025 को। कब बजे की घटना है? ये 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब का घटना है। अच्छा, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इसमें कितना सच्चाई है? मतलब पूरा सच्चाई है, आप वहाँ जाकर पता भी कर सकते हैं। फेसबुक पर कुछ ऐसा पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है उनका बॉडीगार्ड मारा है, कुछ विधायक खुद मारे हैं। विधायक जी का बॉडीगार्ड साथ में था और वहाँ उनके समर्थक के द्वारा मारा गया, और विधायक जी भी मारे हमको। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न क्षेत्र में संघर्ष करते हुए उपलब्धियों को हासिल कर प्रतिभा व क्षमता का परचम लहराने वाली 9 स्त्री रत्नों को नवदुर्गा शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वागत संबोधन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अविनाश तिरंगा ने कहा कि स्त्री की भूमिका हर मोर्चे पर महत्वपूर्ण व निर्णायक है। हरिसभा पूजा मंडप के सामने कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि नारी सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि
समाज के विकास का मूल मंत्र होना चाहिए। प्रोफेसर शिवली भट्टाचार्य, डॉक्टर कुमारी वंदना, डॉक्टर प्रज्ञा कुमारी, डॉक्टर चंचला कुमारी, प्रीति कश्यप, साक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर रंजना भारती व पूनम वर्मा को चुनरी, स्मृति चिन्ह और मां का प्रसाद देकर नव दुर्गा शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। सुप्रसिद्ध बंगाली दुर्गा मंदिर द्वारा आयोजित दुर्गा माता के मंदिर में आके पूजा अर्चना किया हूँ। माँ से प्रार्थना किया हूँ, हे माँ, बिहार सहित कुढ़नी सहित पूरे देश और अपने राज्य में सुख समृद्धि आए, राज्य की उन्नति हो, राज्य में समृद्धि आए, सारे लोगों के घर में आनंदमय जीवन सबका व्यतीत हो। माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। और आने वाला जो समय है इसमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के हाथों को मजबूत करे ताकि बिहार में जो काम इनके द्वारा हो रहा है और मजबूती से हो। माँ उन्हें शक्ति प्रदान करे। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार ग्रुप के तत्वाधान में लगातार 7वें वर्ष नौ दुर्गा शक्ति सम्मान 2025 का आयोजन किया गया है हरिसावा चौक स्थित हरिसावा पूजा कमेटी के कैंपस में, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व लहरा रही नारी शक्तियों को सम्मानित किया गया। नौ दुर्गा शक्ति के रूप में नौ दुर्गा शक्ति सम्मान दिया गया है। और इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद जी गुप्ता जी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, जल समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पंकज जी, रविंद्र प्रसाद सिंह जी, रंजन जी, डॉक्टर ममता रानी जी सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। उनके उपस्थिति में नौ दुर्गा शक्तियों का सम्मान किया गया। महाअष्टमी के दिन हरिसभा दुर्गा पूजा मंडप के सामने जिन 9 देवियों का सम्मान किया गया है, वे 9 देवियां संघर्ष करते हुए, वह संघर्ष परिवेश जन्य भी है, भीतरी भी है, अपना जो महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है संस्कृति जगत में, शिक्षा जगत में और अन्य संदर्भों में भी, जिसकी सामाजिक उपयोगिता है, राष्ट्रीय उपयोगिता है, मानवीय और सांस्कृतिक उपयोगिता है, ऐसी 9 देवियों का आज 7वें वर्ष मिशन भारती और बिहार गुरु के तत्वावधान में जो परंपरा रही, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज विशिष्ट और मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे और जिन देवियों का सम्मान किया गया है, वे देवियां हमारे लिए प्रणम्य हैं, अभिनंदनीय हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है, बल्कि विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए। और हम आज महाअष्टमी के दिन माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ अपने आलोक निखारो, नर को तरास से वारो। नार के इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ये मातृशक्तियाँ पूरी सामर्थ्य के साथ हैं। मैं मातृ चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और यह मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक और शक्ति की उपासना की एक समृद्ध परंपरा है, जिस परंपरा का निर्वाह अविनाश तिरंगा जी लगातार कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तीनों महान विभूतियों को याद कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजादी दिलाई। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश की आत्मा को मजबूती प्रदान किया।
उन्होंने आगे कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही का योगदान भी कांग्रेस और समाज के लिए अविस्मरणीय रहा है। अरविंद कुमार मुकुल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में इन तीनों महान विभूतियों के आदर्शों को आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ईमानदारी, सादगी और जन सेवा की भावना को अपनाते हुए समाज में काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी, शास्त्री जी और शाही परिवार के विचार आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देने वाले हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती आज कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी जयंती है और हमारे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही जी का भी आज जयंती है। आज तीनों महान विभूतियों का जयंती कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। आज ऐसे महान नेता जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो देश की आज़ादी में दक्षिणी अफ्रीका के बाद गोरा काला आंदोलन को सफल बनाने के बाद भारत में आए, कि ऐसे महान विभूति जो एक प्रखर अधिवक्ता थे और हमेशा अपना जीवन आज़ादी से लेकर इस देश के विकास के लिए एक विद्वान व्यक्ति थे और उनका आज दिया हुआ मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय है। उन्हें जब वो शिक्षा मंत्री थे तो मुजफ्फरपुर में नवोदय स्कूल जो खुला, वह नवोदय पूरे देश में नवोदय विद्यालय का उन्हीं के द्वारा खोला गया। जब हम चुनाव लड़े थे 2000 में तो एक अंतर्देशीय आया था कि आप किन किन कारणों से आप हारे, उसका जवाब दे। तो वह कांग्रेस पार्टी में भी सक्रिय थे और सेंट्रल चुनाव कमेटी के वो सदस्य भी थे। कई बार बिहार सरकार के मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। ऐसे महान विभूति को भी हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और तीनों महान विभूतियों को हम याद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी आज संकल्प लेती है कि इन महान विभूतियों के बताए हुए रास्ता पर हम चलने का संकल्प लेते हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के मनाइन स्थित हाई स्कूल के 4 दीवारी व मुख्य द्वार का उद्घाटन विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को फीता काटकर किया। उन्होंने स्कूल के परिसर में प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शिलान्यास नहीं, उद्घाटन करता हूं। कहा कि यहाँ के लोग मुझे अपनी समस्या बताते ही नहीं हैं, इसका मतलब हमें अपना न समझते हैं। जो लोग समस्या बताते हैं उनका मैं समाधान करता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मुजफ्फरपुर का मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कोई समस्या या काम हो तो मुझे बेहिचक बताए, मैं काम करूंगा। वहीं पूर्व में वैशाली से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद बीना देवी द्वारा पूर्व में कहा गया था कि रामपुर हाई स्कूल के खेल मैदान का 4 दीवारी निर्माण काम कराऊंगी। इस पर दिनेश सिंह ने कहा कि उसे भी निर्माण करवाया जाएगा। जो भी ऐसा मांगे है वो जैसे पापा ने बताया कि वो लिख के दे और उसको भी पूरा किया जाएगा। और छात्रों को मैं ये बोलूँगा कि जैसे सुंदर दीवारी है और इसको लेकिन मेंटेन करके रखना भी, जैसे हमारा छात्रों का और हमारे यहाँ के अध्यापक जितने भी हैं उन सबका ही काम है। युवाओं के लिए आप आइडल भी हैं, साहिबगंज में आप आए हैं क्योंकि आपकी जन्म धरती भी रही है, बाहर पढ़ाई लिखाई आपने किया है। कैसा लग रहा है साहिबगंज में यहाँ का वातावरण देख? यहाँ ऐसा थोड़ी कि साहिबगंज की हम अभी पहली बार आ रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है। मतलब मैं तो यहाँ पे आते रहता हूँ, जितना भी छठ मैंने यहीं पे किया है, सबके आंगन जा के मैंने पूजा किया है, तो ऐसा तो नहीं है। शुभम जी, आपके आने के बाद एक राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। नहीं, हम यहीं पे ही हैं हमेशा से, तो मेरे अभी आने के बाद कभी आने के बाद का तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा घर है, हमारा विधानसभा है, हम यहाँ से 95 में चुनाव लड़े, हमारा राजनीति शुरुआत यहीं से हुई है। जेपी मूवमेंट 74 में हम लोग ने यहीं आंदोलन किया, साहिबगंज विधानसभा में, मुजफ्फरपुर भागलपुर जेल गए, तो हम लोगों का तो जन्मभूमि और कर्म भूमि यहीं रहा। आपने कहा कि लोग समस्या नहीं बताते हैं, तो मेरा क्या दोष है? हाँ, तो बिल्कुल मैंने सही कहा। हमारे यहाँ पूरा आप आके घर पर देखिए, पूरा जिला का भीड़ लगी रहती है। तो हम तो चाहते हैं कि 16 ब्लॉक के लोग आते हैं, जिसमें साहेबगंज पारू से ज़्यादा लोग आवे, लेकिन यहाँ से कम लोग आते हैं और दूसरे प्रखंड से ज़्यादा लोग आते हैं। इस प्रखंड से आते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। कोई भी आदमी आप बाहर घूमने जाइएगा, कहीं जाइएगा,
और घूमने में कहीं गांव जवार का लोग नज़र आवेगा, परिचय मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ के लोग आपसे प्रफुल्लित होकर आपका दिनेश सिंह से नाम महेश कर दिया गया। हाँ ठीक है, अच्छा है, प्यार से जो लोग कर दे। अच्छा, पिछले बार मैडम जीती थी तो बोली थी कि साहेबगंज में जो रामपुर हाई स्कूल खेल का मैदान है उसका 4 दीवारी का निर्माण करवाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हो जाएगा, अगर मैडम बोली है तो हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, मार्च तक हो जाएगा। इस तरह से लोगों का भी काफ़ी विकास किए, हाँ होगा उस तरह से शायद, उससे ज़्यादा होगा। अच्छा, क्षेत्र में आप लगातार इधर इन दिनों एक्टिव है, इसलिए कई विरोधियों के पेट में दर्द भी होना शुरू हो गया। अब किसको क्या दर्द होता है नहीं होता है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। कहीं जाइएगा तो कुछ को खुशी होगा, किसी को गम होगा, किसी को आनंद आएगा, किसी को दुखी होगा, तो अपनी अपनी सोच है। एक बात आपने कहा है कि उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास हम नहीं करते। हम बहुत कम रियल। मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 40 के पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन ने शुक्रवार को अपने वार्ड वासियों को 54 लाख रुपए की लागत वाली 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इन सड़कों का शिलान्यास नगर निगम की मेयर निर्मला साहू ने किया। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी इन सड़कों का निर्माण पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन के अथक प्रयासों का नतीजा है। नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी से स्वीकृति मिलने पर इन परियोजनाओं के तहत जल्द ही इन दोनों सड़कों को बनाने की तैयारी की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। शिलान्यास समारोह में उपस्थित वार्ड वासियों ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन की तुलना बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जैसे नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही मोहम्मद इकबाल हुसैन हमारे वार्ड के विकास पुरुष हैं। इकबाल हुसैन ने इस अवसर पर कहा कि हमारा प्रयास हमेशा जनता के हितों को प्राथमिकता देना रहा है। इन 2 सड़कों के शिलान्यास के बाद भी हमारी योजना वार्ड की अन्य मुख्य सड़कों के निर्माण और विकास को गति देने की है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक विजेंद्र चौधरी और मेयर निर्मला साहू का आभार व्यक्त किया। शिलान्यास समारोह में विधायक विजेंद्र चौधरी, श्याम कुमार भीमसेरिया, मेयर पति राजू, हसमत अली, जिला शांति समिति के सदस्य रियाज अंसारी, तनवीर आलम, खुर्शीद आलम, साजिद अनवर, मोहम्मद अरमान आलम, मोहम्मद फूल समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। आज हमारे वार्ड नंबर 40 में लगातार विकास का कार्य चल रहा है। इसके लिए मैं बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री जीवेश मिश्रा जी, माननीय महापौर महोदया आदरणीय श्रीमती निर्मला साहू जी, माननीय नगर विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र चौधरी जी एवं हमारे वार्ड नंबर 40 की तमाम सम्मानित जनता के आशीर्वाद से ये रोड नाला का जो शिलान्यास हुआ है, इन सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया एवं आभार। ये ऐतिहासिक कार्य करने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया और हमको जो वार्ड 40 की जनता ने जो भेजा, तो हम हमेशा सदन में अपनी मुद्दों को उठाते रहे हैं। क्योंकि एक तरफ सलम बस्ती था, दूसरी तरफ में जहाँ पे भीमसरिया जी पथ का जो मार्ग का बाद चल रहा है, आप अभी भी जाके देखे होंगे, वो इतना डाउन है कि 25 साल में वहाँ पे कोई किसी कार्य का विकास नहीं हुआ था। आज इस रोड नाला के बन जाने से वहाँ के लोगों में राहत मिलेगी, वहाँ के व्यापारी बंधुओं को राहत मिलेगी। आज वार्ड 40 में जो शिलान्यास किया गया है शुक्ला रोड हाफिजी चौक पे और मुस्लिम क्लब में, ये काम 20 साल से 25 साल से रुका हुआ था। कितने वार्ड पार्षद आए, हम लोग लिख के दिए थे, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। इकबाल हुसैन जी को आने से इस वार्ड का विकास हुआ है। इस वार्ड में जो भी काम हुआ है, हमको लग रहा है कि पूरे 49 वार्ड में जितना काम ये कर दिए हैं करने जा रहे हैं, उतना 49 वार्ड में कोई नहीं कर रहे हैं। हम लोग को देख रहे हैं इस वार्ड में रात के 2 बजे रात में लाइन ख़राब हो, बिजली ख़राब हो, पानी नहीं आ रहा है, ये रात में उठ के काम करते हैं। ऐसा वार्ड पार्षद सभी वार्ड में होना चाहिए। जो आप देख लीजिएगा, किसी वार्ड पार्षद को 8 बजे 10 बजे रात के बाद मिलेंगे नहीं, लेकिन इनका जो है हम 3 साल से देख रहे हैं, ये उठ के कोई भी काम हो लेकिन ना नहीं करते। मेडिकल जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो,
लेकिन रात में हम लोग फेसबुक पर देखते हैं, ऐसे जाते नहीं लेकिन फेसबुक होता है। तो ये विकास पुरुष वहाँ नीतीश कुमार है, ये वार्ड के 40 के विकास पुरुष इकबाल हुसैन मैं मानता हूँ। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान स्थित माई होम अपार्टमेंट में रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया गया। रामलीला में राम की भूमिका शावनी श्री ने और लक्ष्मण की भूमिका काशवी गुप्ता ने की। इस आयोजन में विशाल गुप्ता, वैशाली गुप्ता, सुनीता मधुकर, विशाल पाराशर, माला, नीरज सिंह, पिंकी, यशराज, वेंकटेश जी और मृदुला आंटी का विशेष योगदान रहा। माता कैकेयी को कैकेयी कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप दोनों से माता, मैं उस कुल घटनी को माता नहीं करूंगा और मैं यह अन्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा ये धनुष केवल छोटा सी वस्तु नहीं है, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा? राम बड़ा धनुषी वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे, सारी जनता विरोध कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है और भरत भी आ गया तो उसे पीछे की जरूर याद करा दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आज बीच में मत करो भैया, अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु पार रहे और क्षत्रिय उसका होता न रहे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, सिर्फ महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करवट खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ने अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने कर लक्ष्मण, बस यदि तुम्हारे इतने नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत। कैसे जीवित रहूंगा? भैया, आप मेरे भगवान हैं, आपके साथ कोई अन्याय करे,
हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दो, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़े तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगाएं। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दे 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे अजाए शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता न होती तो आज वो इतने दुखी न होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति न हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन न हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसारों से त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। मुजफ्फरपुर की कलमबाग रोड स्थित आनंद ऑर्किड में शुक्रवार को मेकओवर यूनिसेक्स सैलून की चौथी शाखा का भव्य उद्घाटन हुआ, जहां अतिथियों द्वारा नारियल फोड़कर और फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जिसके बाद अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू और उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा, भाजपा नेता केपी पप्पू उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर अंजनी अग्रवाल, संदीप अग्रवाल और गुंजन अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सैलून के डायरेक्टर पीयूष गर्ग और सिमी गर्ग ने बताया कि यह नई शाखा कलमबाग रोड जियो पेट्रोल पंप के पास आनंद ऑर्किड फर्स्ट फ्लोर अरविंद स्टोर के ऊपर स्थित है। मेकओवर यू सैलून में ग्राहकों के लिए हेयर कट, बियर्ड स्टाइल, हेयर कलरिंग, हेयर टेक्सचर, फेशियल क्लासिक, एडवांस, हाइड्रा, मेकअप, ब्राइडल, एचडी, एयर ब्रश, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर और बॉडी स्पा सहित कई प्रीमियम सेवाएं उपलब्ध हैं, जहां सैलून मेंबरशिप पर 15% लाभ भी प्रदान कर रहा है। सैलून के अन्य 3 शाखाएं रमना, अखाड़ा घाट और बेतिया में संचालित है। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पर मेक ओवर सैलून का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। इसके लिए मैं सिमी जी और उनकी पूरे टीम को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सिमी जी के द्वारा ये अपने मुजफ्फरपुर शहर में चौथा इनका ब्रांच खोला है।
इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि जो आप महिलाओं को और युवाओं को रोज़गार देने का भी काम कर रही हैं। और अपने मुजफ्फरपुर शहर में इतने सारे मतलब कि लोग को पहले बाहर जाने के लिए सोचना पड़ता था, अब लेकिन अपने मुजफ्फरपुर शहर में भी इतनी सुविधा है, लोग को एक मौका मिलता है उनके माध्यम से, और उनके माध्यम से भी लोग जुड़ भी रहे हैं। और जो हम लोगों का आज एक सोच है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी, महिलाएं सशक्त हो, समृद्ध हो, तो मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ। मैं पुनः दोबारा से उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामना। आगे आप ऐसे ही भविष्य में आगे बढ़ते रहिए और सब लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आप लोगों को मिलते रहे, और आप लोग के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग को भी जानकारी हो लोग कि हमारे शहर में भी इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं अब हो रही हैं। और मैं भी जनता को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहती हूँ, और भी आगे हम लोग के द्वारा जो मेरा मुजफ्फरपुर स्मार्ट होने का है, वो स्मार्ट की दिशा में अग्रसर प्रगति करता रहेगा। पीयूष जी का ये चौथा ब्रांच स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में खुला है, और आप देखे हैं कि किस तरह से लोग स्मार्ट कपड़ा पहनता है, कैसे बाल, कैसे ड्रेसिंग होता है। तो ये सब स्मार्ट सिटी में नए युग में इस सब की आवश्यकता है। अब पीयूष जी इस चीज़ को खोल रहे हैं, चौथा ब्रांच, इसका डिमांड मुजफ्फरपुर में तब तो चौथा ब्रांच खुला है, अब पांचवा छठा भी खुलेगा। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। चौथे ब्रांच की शुरुआत मैंने की है ये सोच के कि आगे भी लोगों का कुछ रोज़गार वगैरह दे सकूं मैं, मेरे समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं, उसके लिए मैं हमेशा अग्रसर हूं। कोशिश करती रहूंगी कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहे लोग, जिससे समाज की उन्नति होगी तो हमारी उन्नति होगी। सर्विसेज हमारी हेड टू टो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, फेशियल्स हो गया, ये तो महिलाओं के लिए जो भी सर्विसेज हम होती है वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। और रहा मेल्स की बात, तो मेल्स में भी हेयर कट, बियर्ड से लेके फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ग्रूमिंग की सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। चौथी ब्रांच का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहली ब्रांच हमारी देवी मंदिर पे थी, दूसरी हमने अखाड़ा घाट में खोली, तीसरी हमारी बेतिया में है जो इस शहर से बाहर है, और आज चौथी ब्रांच का हम लोग शुभारंभ कलमबाग रोड पे जियो पेट्रोल पंप के बगल में किया है। लोगों से क्या अपील करेगा? लोगों से अपेक्षा है कि लोगों का जिस प्रकार से हमें स्नेह और प्यार मिलता रहा है, हमें तीसरी और चौथी ब्रांच खोलने के लिए आज हम प्रेरित हुए हैं, तो लोगों का हमें स्नेह और प्यार बहुत मिलता रहा है। रीज़नेबल प्राइस, रीज़नेबल सर्विस और क्वालिटी सर्विस जो छोटे शहरों में लोगों को नहीं मिल पाती है वो हम प्रोवाइड करते हैं, और लोगों का हमें भरपूर स्नेह और प्यार मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं? जी, हमारे यहाँ एकेडमी की भी सुविधा है, तो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ करके और यहाँ से जो रोज़गार पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनको रोज़गार मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा एक खास करके फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा ये घर पे बैठे रोज़गार का एक साधन तैयार हुआ है। शादियों का सीज़न आ रहा है, तो आज हर एक दुल्हन की चाहत होती है कि उसका जो बड़ा दिन है वो सबसे खूबसूरत हो, तो उस दुल्हन को खूबसूरत बनाने का हम जो काम करते हैं वो हमारा अद्वितीय काम होता है। बिल्कुल, तो मेन जो हमारा ब्राइडल मेकअप्स है, ब्राइडल का जो सीज़न आ रहा है अपकमिंग ब्राइडल के लिए, तो ब्राइडल सीज़न में ब्राइडल्स के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे पैकेजेस भी हैं और बहुत अच्छी सुविधा भी है। दुल्हन हमारे यहाँ जो भी सज के जाती हैं वो अपने दिन को अद्वितीय मानती है। विजयादशमी के अवसर पर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर चौक स्थित श्री 108 बाबा शिव मंदिर एवं दुर्गा मंदिर में मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मुजफ्फरपुर परिवार के सदस्य आकाश सहनी ने बताया कि हर साल विजयादशमी के अवसर पर यहां पर भव्य भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से आए हुए हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो आगे भी जारी रहेगा। मौके पर राहुल सैनी उर्फ गोलू, रोहित महतो, आकाश चंद्रवंशी, समीर सैनी, शंभू कुमार, सत्यनारायण सैनी, विकास महतो, राज, साहिल सहित संगठन से जुड़े सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर बाबा अजगैबीनाथ दुर्गा पूजा समिति के सिकंदरपुर चौक पर मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग इस शहर के सभी प्रबुद्ध लोग सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम रवि महतो हुआ, अजगैबीनाथ मंदिर कमेटी के सचिव है। हमारी सहयोगी संस्था मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा आकाश जी है, विकास जी है, गोलू है, अन्य सभी लोग यहाँ उपस्थित है, मौजूद है। क्या कुछ आयोजन है? आज यह जो भंडारा का आयोजन किया गया है, यह विजयदशमी के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों से मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा श्री 108 बाबा अजगैबीनाथ शिव महावीर एवं दुर्गा मंदिर दुर्गा पूजा समिति
सिकंदरपुर चौक पर, जिसका आयोजन पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहा मुजफ्फरपुर परिवार और आगे भी भव्य रूप से इसका आयोजन करते हुए रहेगा। मुजफ्फरपुर परिवार की तरफ से ये भंडारा का आयोजन रखा गया है, जो कई वर्षों से करती आ रही है और ये हमेशा करते रहेगी। और ये प्रसाद बहुत ही भाइयों का सपोर्ट से और अपने मुजफ्फरपुर परिवार के सेवा करते हुए युवाओं के तरफ से ये भंडारा का आयोजन रखा गया है बाबा जगन्नाथ मंदिर के पास। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें